डिवीजन से ये जो ज़ायगोट रहेगा ये 3 सेल्ड स्टेज में डेवलप हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है कि मोनोकॉट में ज़ायगोट 3 सेल स्टेज में डेवलप होता है, लेकिन वही डायकॉट में ज़ायगोट 2 सेल स्टेज में डिवाइड होता है। ओके, अब ये जो 3 सेल्ड है इसमें आपको 3 सेल्स मिल गए, अपर सेल, मिडिल सेल और लोअर सेल। जो अपर सेल रहता है इसे हम कहते हैं टर्मिनल सेल, जो मिडिल सेल रहेगा इसको मिडिल सेल ही कहेंगे, और जो लोअर सेल रहता है उसे हम कहते हैं बेसल सेल। ओके, अब इन सब का फंक्शन देखते हैं। बेसल सेल का काम क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ नरिशमेंट और न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, और आगे चल के ये स्वोलन हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है। लेकिन वही हमने डायकॉट में देखा था कि बेसल सेल क्या बनाता है दोस्तों, एम्ब्रियो बनाने का काम करता है। अब मिडल सेल का काम क्या है, मिडल सेल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेल, बिकॉज मिडल सेल सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करने का काम करता है, जैसे रेडिकल, सस्पेंसरी सेल्स, एपिकोटल, हाइपोकोटल एंड प्लीम्यूल को। और वही जो टर्मिनल सेल रहता है ये क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ कॉटिलिडॉन्स को बनाने का काम करता है। और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना है, कॉटिलिडॉन्स यहाँ पर बहुत बहुत थिन होते हैं, पेपरी थिन हो रहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होता है इस 3 सेल स्ट्रक्चर में, कि इनका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो फिर से डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। टर्मिनल सेल में आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लेयर फॉर्म हुई है, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपर सेल्स में डिवीजन हुआ। लेकिन वही जो मिडल सेल है दोस्तों, यहाँ पर जो डिवीजन हुआ है वो पूरी तरह से हुआ है, मतलब यहाँ पर जितने भी सेल्स है वो इन ऑल द डायरेक्शन डिवाइड हुए और रैपिडली डिवाइड हुए, जिस वजह से यहाँ पर सेल्स भर भर के आपको नजर आते हैं। ओके, और वो जो बेसल सेल रहता है वो एनलार्ज हुआ है, स्वोलन हुआ है, बाकी उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। टर्मिनल सेल को अब कहते हैं कॉटिलिडॉन। ओके, अब नेक्स्ट क्या होता है कि यहाँ पर कॉटिलिडॉन वाला पोर्शन और मिडल सेल वाले पोर्शन में आपको चेंजेस नजर आते हैं। तो वो चेंजेस कुछ इस तरीके से नजर आते हैं कि कॉटिलिडॉन ऐसे डेवलप हो जाता है, जो मिडल सेल रहता है अब उसे हम कहते हैं एम्ब्रियोनल सेल या एम्ब्रियोनल एक्सेस, और जो बेसल सेल रहता है वो वैसे का वैसे नजर आता है। ओके, एक चीज आपको दिखाई दे रही होगी कि जो कॉटिलिडॉन है वो कुछ अंदर की तरफ चले गया है इनसाइड द मिडल सेल, और उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, कॉटिलिडोनरी नोड, जो आपको नेक्स्ट डायग्राम में नजर आ रहा होगा। अब दिखाई दे रहा है आपको कि जो मिडल सेल है दोस्तों, यहाँ पर बहुत से चेंजेस नजर आते हैं आपको। जैसे वहां पर आपको एक रेड कलर का डॉट ऊपर में नजर आ रहा होगा, उसको हमने कहा प्लीम्यूल, और इस प्लीम्यूल की कवरिंग या फिर उसको एक शीट कवर करके रखते हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग, उसको हमने क्या कहा, कोलियोप्टाइल। और वही जो उसके अपोजिट में आपको रेडिकल नजर आ रहा है नीचे में रेड कलर का डॉट, उसको जो कवर करके रखता है उसको हमने कहा कोलियोराइजा। और उसी के बाजू में आपको नजर आता है सस्पेंसरी सेल्स। और वही जो कॉटिलिडॉन वाला पोर्शन है उसके एक कवरिंग नजर आ रही होगी आपको ऑरेंज कलर में, और उस कवरिंग को हमने क्या कहा, स्क्यूटेलम। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी कि कॉटिलिडॉन इन केस ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो यहाँ पर आपको एंडोस्पर्म बिल्कुल भी नजर नहीं आता है। और ये जो कॉटिलिडॉन रहता है वो एम्ब्रियोनल या मिडल सेल के अंदर में थोड़ा सा अंदर तक जाता है, और उसे हम कहते हैं कॉटिलिडोनरी नोड। कॉटिलिडोनरी नोड के ऊपर में आपको दिखाई देता है एपिकोटल, और उसके नीचे में आपको दिखाई देता है हाइपोकोटल इन येलो एंड ग्रीन कलर। अब नेक्स्ट क्या होता है कि ये जो सस्पेंसरी सेल्स होते हैं दोस्तों, और जो बेसल सेल रहता है आपका ब्लू कलर का, ये डी जनरेट हो जाते हैं, मतलब वहां पे आपको नजर ही नहीं आते। अभी हमने पहले ही पढ़ा था कि जो कॉटिलिडॉन होता है इन केस ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो डज नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी रिजर्व फूड मटेरियल, मतलब इसके पास में ना कोई एंडोस्पर्म रहता है। तो फिर ये कॉटिलिडॉन इस एम्ब्रियोनल वाले पोर्शन को या फिर इस मिडल सेल वाले पोर्शन को नरिशमेंट प्रोवाइड करता कहाँ से है, ये क्वेश्चन हमारे मन में अराइज होता है। बिकॉज डायकॉट में तो कॉटिलिडॉन एंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है, तो कॉटिलिडॉन अब एंडोस्पर्म कहाँ से प्रोवाइड करता है वो हम देखेंगे इन केस ऑफ द मोनोकॉट सीड, बिकॉज मोनोकॉट सीड देखते हैं इन केस ऑफ द मेज में। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देता है कि जो अपर वाला जो लेयर है इन केस ऑफ दिस मेज सीड, उसे हमने क्या कहा है, सीड कोट या फ्रूट वॉल। और वही जो उसके अंदर में ब्लू कलर की नजर आ रही है आपको लेयर, उसे हम कहेंगे एल्यूरॉन लेयर। इस एल्यूरॉन लेयर के अंदर में प्रेजेंट क्या होता है दोस्तों, प्रोटीनिशियस एंडोस्पर्म। और वही इस मेज सीड में आपको दो कंपार्टमेंट दिखाई दे रही है, एक है स्टार्ची एंडोस्पर्म वाला और एक है जिसके अंदर में आपका एम्ब्रियो और कॉटिलिडॉन वाला पोर्शन है। ओके, अब ये जो रेड कलर की लेयर जो आपको नजर आ रही है जो दोनों कंपार्टमेंट को डिवाइड कर रही है, उसे हमने क्या कहा, एपिथीलियम। इस चीज को ध्यान में रखना है। अब ये जो स्टार्ची एंडोस्पर्म है यही उस एम्ब्रियो को क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। लेकिन कैसे, ये जो स्टार्ची एंडोस्पर्म रहता है दोस्तों, इट गेट डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ सम हॉर्मोन्स एंड एंजाइम्स। और उस डाइजेशन के बाद में ये जो स्टार्ची एंडोस्पर्म रहता है ये ट्रैवल करता है और या ये मूव करता है फ्रॉम एपिथीलियम इनटू द कॉटिलिडॉन। ओके, तो ये कॉटिलिडॉन में जैसे ही मूव करता है, कॉटिलिडॉन क्या करता है, उसको सप्लाई कर देता है
टुवर्ड्स द एम्ब्रियोनल एक्सिस या एम्ब्रियो में। और इस तरीके से क्या होता है दोस्तों, उस मोनोकॉट एम्ब्रियो का होता है डेवलपमेंट, बिकॉज यहाँ से स्टार्ची एंडोस्पर्म मूव करता है कॉटिलिडॉन, और कॉटिलिडॉन से वो मूव करता है इनसाइड द एम्ब्रियो। और इस तरीके से क्या होता है दोस्तों, डेवलपमेंट ऑफ द मोनोकॉट एम्ब्रियो। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।